तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हुआ आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वे बच्चे जो कि बिना परीक्षा के नौकरी लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ गई है। कहीं ना कहीं आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही शानदार मौका सामने निकल करके आया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सड़क एवं परिवहन विभाग में नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिस है, वो जारी कर दिया गया है। और तो और इसका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। काफी सारे बच्चों का ये इश्यू आता है कि सर ये बताइए फार्म कैसे भरेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको फार्म भरना है और किस प्रकार की गलतियां जो आप करते हो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जो भर्ती निकल करके आई है वो सड़क एवं परिवहन विभाग की तरफ से नई भर्ती निकल करके आई है, जिसका कि नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट मैंने यहां पर लगा दिया, आप सभी लोग देख सकते हो। दोस्तों एक जिला, दो जिला, तीन जिला नहीं बल्कि 7 जिलों में एक साथ यहां पर भर्ती निकल करके आई हुई है। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 626 पदों पर यह भर्ती निकल करके आई हुई है दोस्तों, जिसका कि आवेदन 11 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज 13 मार्च हो गया है, यानी कि परसों से ही इसका ऑनलाइन आवेदन जो है पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जो लास्ट डेट रहेगा आवेदन करने का वो रहेगा 19 मार्च 2024। तो अभी आप सभी लोग के पास लगभग 6 दिन का समय बचा है। आप सभी लोग आराम से आवेदन कर पाओगे, लेकिन किस प्रकार से आवेदन कर पाओगे, क्या प्रोसेस रहेगा, वो चीज आपको वीडियो में समझना पड़ेगा। ठीक है, पद की अगर मैं बात करूंगा कि सर ये बताइए कौन से पद पे ये भर्ती आई हुई है, तो दोस्तों बस कंडक्टर के पदों पर ये भर्ती आई हुई है। अब ये ऐसा पद है जो कि बहुत ही लो लेवल का भी नहीं कह सकते हैं, बहुत ही बेहतर नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक एवरेज पद है, मतलब ठीक ठाक पद पे भर्ती आई हुई है। अगर आप बेरोजगार हो ना तो आप सभी लोग के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है दोस्तों कंडक्टर बाबू बनने का। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से जिलों में ये भर्ती आई हुई है। तो दोस्तों ये जो भर्ती आई हुई है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भर्ती निकाली गई है, जो कि जिसमें सबसे नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो गोरखपुर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 164 सीटों पर यह भर्ती आई हुई है। उसके अलावा दोस्तों सहारनपुर की अगर मैं बात करूंगा तो सहारनपुर में सबसे ज़्यादा 179 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। उसके अलावा झांसी, ललितपुर और जालौन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ झांसी, उसके अलावा ललितपुर और जालौन की अगर मैं बात करूंगा तो 76 पदों पे भर्ती आई हुई है। उसके अलावा हरदोई की बात करूंगा तो 56 पदों पे भर्ती आई हुई है। उसके अलावा प्रयागराज में भी अच्छी खासी पोस्ट पे भर्ती आई हुई है, 151 नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है। तो ये कुल टोटल जो है 7 प्रकार के जिलों में ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 626 पदों पर यह भर्ती आई है। ठीक है ना। अब आप लोग पूछोगे कि सर इसमें योग्यता कितना मांगा जाएगा, उम्र का क्राइटेरिया क्या रहेगा। दोस्तों देखिए एज की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो मिनिमम एज होना चाहिए ना वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल के भीतर होना चाहिए। और ये जो मैं एज का क्राइटेरिया बताया हूँ ये जनरल कैंडिडेट का बताया हूँ, यानी कि यूआर कैंडिडेट का है। उसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप 43 साल तक फॉर्म को फिल कर पाओगे। उसके अलावा आप अगर एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आप 45 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हो, यानी कि एज में आपको अच्छा खासा छूट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आप जो है किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, फीमेल भी हो तो भी यहाँ पर कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा, यानी कि मेल और फीमेल जो है दोनों इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास योग्यता है तो। ठीक है ना। क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है सर ये बता दीजिए। तो दोस्तों योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा योग्यता नहीं मांगा जा रहा है। अगर आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर रखी हो, यानी कि 12वीं की परीक्षा पास कर रखी हो, साथ में ट्रिपल सी का कोर्स आपने कर रखा हो, चाहे कोई भी होल्डर हो, बी होल्डर हो, सी होल्डर हो, मतलब ट्रिपल सी में जानते हैं ना कि कई सारे ग्रेड मिलते हैं, तो आपके पास कोई भी ग्रेड का ट्रिपल सी है ना और आपने 12वीं की परीक्षा पास कर रखी हो, तब जाकर के आप इस वैकेंसी के लिए जो कि सड़क एवं परिवहन विभाग में भर्ती आई हुई है इसमें आप आवेदन कर पाओगे। महिला और पुरुष दोनों के दोनों जो है हमें आवेदन कर सकते हैं। और देखिए काफी सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर ये बताइए क्या किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा क्या। देखिए दोस्तों यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर यह
भर्ती निकाली गई है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। मैं एक बात आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जितने भी जीडीएस के कैंडिडेट हैं ना, जो कि भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी व्यूअर से मैं कहना चाहता हूँ कि यार आप सभी लोग के लिए भी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मौका है। किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है ना, तो उसी के परसेंटेज के आधार पे आपका मेरिट यहाँ पर बनेगा और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, वो चीज़ मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, नो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भर्ती आई हुई है। और देखिए सैलरी की अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि सर सैलरी इसमें कितनी दी जाएगी, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कोई भी फिक्स सैलरी नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, सड़क एवं परिवहन विभाग में जो भर्ती आई हुई है कंडक्टर की, आप किसी भी मतलब कहीं का भी देख लीजिए तो इसमें फिक्स सैलरी नहीं होती है, किलोमीटर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, जो आपकी शुरुआती सैलरी दी जाएगी ना, वो आपका करीब करीब 12,468 रुपए से स्टार्ट होगा प्रति माह, और ये सैलरी आपकी जाएगी लगभग 20,000 तक, ठीक है ना। जैसे जैसे समय देंगे वैसे वैसे आपका काम करने का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और सैलरी भी आपकी बढ़ेगी। अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए सैलरी जो है वो क्या डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से आएगी या फिर कैसे क्या होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो रिक्ति की प्रकृति रखी गई है ना, यहाँ पे मैंने लिख रखा है रिक्ति की जो प्रकृति है वो थर्ड है, यानी कि दोस्तों जो आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो ठेकेदार जो है आपके अकाउंट में डालेगा, यानी कि थर्ड पार्टी की तरफ से आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से आपको यहाँ पे सैलरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये जो भर्ती आई हुई है ना, ये जो है आउटसोर्सिंग भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, सेवा योजन पोर्टल के बारे में अगर आप सभी लोग जानते होंगे तो सेवा योजन पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो भर्तियां निकालती है। तो उसमें दोस्तों ये भर्ती निकल करके आई हुई है, जो कि रिक्ति की प्रकृति जो है वो थर्ड है, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर दोस्तों भर्ती है। लेकिन जो आपका सैलरी दिया जाएगा ना, वो ठेकेदार के माध्यम से आपको दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर ये बताइए ये सब तो ठीक है, लेकिन फॉर्म कैसे भरें। मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको कि फॉर्म भरने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल से बिल्कुल भी फॉर्म को फिल मत कीजिएगा, मत भरिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी सारे बच्चों को जो है गलती कर देते हैं, उनको फॉर्म फिल करना नहीं आता है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया होगा कभी sevayojan.up.nic.in पर, ठीक है ना। तो ये जो वेबसाइट है इसका लिंक जो है मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको sevayojan.up.nic.in ये वेबसाइट पे जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा। और उस यूजर आईडी और जो पासवर्ड है ना, उसे आप लोग बिल्कुल संभाल के रखिएगा, क्योंकि कभी भी आगे वैकेंसी आएगी ना सेवा योजन पोर्टल पर, तो दोस्तों ये यूजर आईडी और पासवर्ड की आपको जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर के आपका जो साइट है वो खुल पाएगा, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों, उसके बाद आप जो है इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाओगे। और मेरी बात मानिएगा, आप या तो कैफे चले जाइएगा या तो कोई सीएससी सेंटर चले जाइएगा, वहां से आप लोग इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। आपके मोबाइल से आप खुद नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कैफे जा करके कुछ पैसे दे दीजिएगा और वहां से जा करके आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा sevayojan.up.nic.in पर, ठीक है ना। उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एक चीज और यहाँ पे क्लियर करूंगा, देखिए इस वैकेंसी को लेकर के अगर कोई भी आपसे कोई घूस मांगता हो, रिश्वत मांगता हो, पैसा मांगता हो, तो दोस्तों आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सरकार का ये उपक्रम है दोस्तों कि ये जो भर्ती आई हुई है ना सड़क एवं परिवहन विभाग में, ये पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से ये भर्ती होनी चाहिए। तो अगर कोई भी व्यक्ति हो जो आपसे घूस मांगता हो, रिश्वत मांगता हो, प्रलोभन देता हो, तो दोस्तों आप जो है इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। ये नंबर या तो आप नोट कर लीजिए या तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे कि आपको ये नंबर जो है ज्ञात हो, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ भर्ती प्रक्रिया के बारे में, क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं होगा, नो रिटन एग्जाम, सीधी भर्ती है। 12वीं के जो आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसके आधार पे यहाँ पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। जिस प्रकार से जीडीएस भर्ती में होती है ना, ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती जाती है, उसमें भी 10वीं के परसेंटेज के आधार पे सिलेक्शन होता है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होने वाला है, ठीक है ना। ना ही कोई फिजिकल होगा, ना ही आपका कोई रिटन एग्जाम होगा, 12वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और उसके बाद अगर मेरिट सूची में आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, यानी कि दस्तावेज सत्यापन, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपको
क्या क्या लगेगा, क्या क्या आपको अभी से जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अंत में आपका मेडिकल होगा जो कि जिला अस्पताल से होगा। तो मेडिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। जिला अस्पताल में जैसे खून उनकी जाँच हो जाती है ना, उसके बाद जो एक्सरे वगैरह हो जाता है, मतलब देखा जाता है ECG से, मतलब चेक किया जाता है। तो नॉर्मल जो है आपका यहाँ पर मेडिकल होगा जो कि जिला अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरी भर्ती प्रक्रिया है दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, ठीक है ना, अप्लाई करते समय भी, और जब DV आपका होगा, जब मेरिट सूची में आपका नाम आ जाएगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो सबसे पहले तो 10वीं और 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल कैंडिडेट का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। उसके अलावा अगर आप OBC कैंडिडेट हो, उसके अलावा SC ST EWS कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है ना। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा। अगर नहीं बना है तो सेंट्रल लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का हो, कोई भी हो चल जाएगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सेंट्रल लेवल का ही बनाना हो, स्टेट लेवल का चलेगा क्योंकि ये स्टेट लेवल की वैकेंसी है, ठीक। उसके अलावा दोस्तों आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का परमानेंट निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए दोस्तों, और पंजीयन प्रमाण पत्र यानी कि जो sevayojan.up.nic.in पर जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसका भी जो प्रमाण पत्र है, जो लेटर है, वो आपके पास होना चाहिए। वहां पर देखा जाएगा DV के टाइम पे। तो इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास होने चाहिए। और देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि अगर आपके पास NCC है ना, वे बच्चे जो कि NCC का कोर्स कर रखे हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर वेटेज मिलेगा, ठीक है ना। करीब करीब 5 नंबर का यहाँ पर आपको वेटेज दिया जाएगा। तो अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं है तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। उत्तर प्रदेश सड़क एवं परिवहन विभाग में ये भर्ती आई हुई थी जिसमें कि मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के दोनों आवेदन कर सकते हैं। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया है और इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। कब से? तो 11 मार्च से, ठीक है ना। अभी भी इसका ऑनलाइन आवेदन रिसेंटली में चल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप इच्छुक हो, तो आप इसमें जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही एक शानदार मौका निकला है, ठीक है ना। यार किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं देना है, बस आपको फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा, मेरिट सूची आएगी, तो अपना नाम जो है लिस्ट में चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम जो है इस लिस्ट में आया है कि नहीं आया है। बस, और कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। और इस विभाग के अगर इस भर्ती के रिगार्डिंग में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप किसी प्रकार का कोई भी डाउट जो है आपको यहाँ पे रह गया होगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।